वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2D जो कि फंक्शन का एक्सरसाइज है, इसके MCQ को। तो पहला MCQ है, इफ़ f of x प्लस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 देन f of 1 इक्वल्स टू कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f of x नहीं है बल्कि f of x प्लस 2 है और हमें फाइंड आउट करना है f of 1। मतलब पहले हमें f of x पता करना पड़ेगा और उसके बाद x के जगह में 1 पुट करना पड़ेगा। तो f of x प्लस 2 से f of x हम कैसे पता करेंगे? जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह में x माइनस 2 पुट करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि x माइनस 2 और ये प्लस 2 वो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली f of x मिलेगा। उसके बाद हम वहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या कि x के जगह में x माइनस 2 लिया, ठीक इसका उल्टा लेना। अगर यहाँ प्लस 2 होगा तो यहाँ माइनस 2 लेना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे x के जगह x माइनस 2 लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ भी x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ जैसे x है उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ भी x है, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 2। तो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और f ऑफ x आ जाएगा और इसको हम उसी तरह छोड़ देंगे। अब x की जगह 1 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दिए और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 10। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और ये जो भी नोट्स होगा मैं इसको PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f ऑफ x इक्वल टू 4 टू द पावर x देन f ऑफ log ऑफ 4 बेस x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x के जगह जस्ट हम पुट करेंगे log ऑफ 4 बेस x, log ऑफ 4 बेस x। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे x के जगह log ऑफ 4 बेस x हमने पुट किया, तो यहाँ भी जहाँ x होगा यहाँ भी हम उसी तरह log 4 बेस x पुट करेंगे। अब ये log का एक प्रॉपर्टी क्या है, जब यहाँ पे जो बेस होता है और उसी का पावर पे log होता है तो हम इसका डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाता है x। 4 टू द पावर log 4 बेस x अगर होता है तो हमें डायरेक्ट इसका क्या वैल्यू मिलता है, x मिलता है। ठीक है, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम बारी बारी 1 बाय 1 हम सभी देखेंगे। पहला है, इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स देन y may be regarded as a function of x। अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो तो क्या हम y को x का फंक्शन हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों? क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स अगर होगा तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा रूट एक्स। ठीक है, और रूट एक्स होगा तो फिर ये फंक्शन नहीं होता। ये इससे पहले वीडियो में मैंने बताया भी था। क्यों? क्योंकि अगर हम x का कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू अगर हमने 4 लिया, तो जब यहाँ x अगर हम 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू रूट 4। मतलब 4 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 2। मतलब y का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस 2 एक माइनस 2। तो इसका मतलब ये हुआ, x जो होता है ये होता है हमारा डोमेन का एलिमेंट होता है और y उसका इमेज होता है। तो अगर डोमेन का एलिमेंट 4 है तो उसका हमें 2 इमेज मिल रहा है, एक प्लस 2 और एक माइनस 2। और फंक्शन में 2 इमेज, सेम एलिमेंट का 2 अलग अलग इमेज नहीं हो सकता, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। ओके, दूसरा इस तरह से दिया है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स और 5x इक्वल टू दिया हुआ है x, और हमें ये कहा जा रहा है कि क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब क्या दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखिए, आपको लगता होगा कि अगर यहाँ पे x अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा x और ये भी है x, तो दोनों सेम होगा, मतलब f ऑफ x और 5x सेम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम x की जगह में 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 बाई 0 आ जाएगा। 0 स्क्वायर बाई 0 मतलब 0 बाई 0। तो 0 बाई 0 जो होता है ये इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इस फॉर्म में वहाँ पर x इक्वल टू 0 पे उस फंक्शन का वैल्यू नहीं होता है, यानी वो फंक्शन जो है उस वैल्यू पे यानी x इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में फंक्शन का। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो f ऑफ x जो ये फंक्शन है इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे उसका हमें कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी इसको उस फंक्शन को x इक्वल टू 0 पे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी
x इक्वल टू 0 छोड़कर बाकी पॉइंट पे तो फंक्शन का वैल्यू आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे हम फंक्शन का कोई वैल्यू हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप देखिए फाई ऑफ 0 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा हमें, यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू में मिलेगा 0 वैल्यू। तो फाई एक्स डिफाइन हो रहा है x इक्वल टू 0 पे, लेकिन ये डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं f और फाई ये दोनों आइडेंटिकल यानी सेम फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी एक पॉइंट पे दोनों का सेम वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, जैसे x इक्वल टू 0 पे दोनों का सेम वैल्यू नहीं मिल रहा। तो ये स्टेटमेंट जो वहाँ पे था लिखा हुआ कि दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, तो ये फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट x एज ए फंक्शन ऑफ y, यानी ये जो इक्वेशन है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है y के फंक्शन के हिसाब से, y के फंक्शन के तौर पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मतलब इसको हम y का फंक्शन बोल सकते हैं क्या? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे पहले और उसके बाद हम देखते हैं। तो जब हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -2x को हम राइट साइड में कर देंगे, फिर यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो x का वैल्यू हमें ये मिल रहा है। अब हम ये चेक कर लेना पड़ेगा कि हम अगर y का कोई सा भी रियल नंबर वैल्यू ले जिसके लिए हमें x का हमेशा कोई एक वैल्यू यानी इमेज मिलेगा तो ये फंक्शन होगा। और अगर कोई ऐसा y का वैल्यू मिलता है हमें जिसके लिए x का हमें कोई रियल इमेज नहीं मिलता है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है y का फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और 2 एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप y का कोई सा भी रियल नंबर वैल्यू ले और रियल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे रियल नंबर हम लोग बोलते हैं -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आप ले इसी को हम लोग जो है आर लिख कर भी डिनोट करते हैं, ठीक है। आप रियल नंबर भी इस तरह सेट लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से इन्फिनिटी, यानी -∞ या इन्फिनिटी जो सबसे बड़ा नंबर जितना हम इमेजिन कर सकते हैं सोच सकते हैं उससे भी बड़ा नंबर। तो माइनस से आप नेगेटिव रियल नंबर में बहुत नेगेटिव कभी ख़त्म नहीं होता, पॉजिटिव भी ख़त्म नहीं होता, इस बीच में कोई सा भी आप नंबर ले सभी रियल नंबर है। तो y कोई सा भी आप रियल नंबर ले यहाँ पे पुट कर दे, हमेशा हमें x का एक फाइनाइट रियल वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। कोई ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा कि x का जो है इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हम ये बोलेंगे x इज़ ए फंक्शन ऑफ y। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन हम लोग चौथा स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है x² + 4x - 1, देन एफ ऑफ -2 एग्जिस्ट। तो कहा जा रहा है एफ ऑफ -2 एग्जिस्ट करेगा, यानी ये होगा क्या, पॉसिबल होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे फंक्शन का तो यहाँ पे हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शन ही मानेंगे, ठीक है। इससे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन मैंने बताया था, मतलब डोमेन और कोडोमेन वो रियल नंबर ही होगा, आप रियल नंबर या उसका कोई सबसेट होगा, ठीक है। यानी जो डोमेन कोडोमेन का वैल्यू आएगा वो रियल नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं। जब यहाँ -2 पुट करेंगे यहाँ -2 हो जाएगा, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 4 × -2 -1 आएगा। ये कितना आ जा रहा है हमारा, ये आ जा रहा है √/-5। और √/-5 रूट में जब नेगेटिव वैल्यू होता है तो ये रियल नंबर नहीं होता है, ये इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे भी। तो ये कोई रियल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एफ ऑफ -2 √/-5 आ रहा जो कि रियल नंबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये एफ ऑफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी -2 का जो इमेज आ रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि रियल नंबर नहीं है। अगर रियल नंबर होता तब हम कहते एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द टू फंक्शंस एफ ऑफ x इक्वल टू x एंड फाइव ऑफ x इक्वल टू प्लस √/x² आर आइडेंटिकल। कहा जा रहा है यहाँ पे x का जो है अलग अलग यहाँ पे डोमेन दिया हुआ है, ठीक है। ये सब डोमेन x का यानी वैल्यूज है, रेंज मतलब x का जो डोमेन है कहाँ से कहाँ तक, तो किस डोमेन के लिए ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होगा यानी सेम होगा, ओके। तो देखिए स्टूडेंट ये दोनों फंक्शन सेम होने के लिए इनका जो वैल्यू है, जो वैल्यूज आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी दोनों को हम सेम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इट विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब आप देखिए अगर हम यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 हमें मिलेगा इसका इमेज।
यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और रूट में करेंगे मैंने स्क्वायर का अगर हम रूट करते हैं तो फिर स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये -1 के स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो +1 का फिर रूट करेंगे, या प्लस वैल्यू हमें मिलेगा +1, यानी ये हमें माइनस का हमें प्लस वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो हमें +2 मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ 5 फंक्शन में जो है माइनस नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव इमेज मिल रहा है, जबकि एफ फंक्शन में नेगेटिव का नेगेटिव ही इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 अगर हम लेते हैं x = -1 तो f में अलग इमेज मिल रहा है, -1 इमेज मिल रहा है, जबकि 5 में हमें +1 इमेज मिल रहा है, यानी वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है। तो सेम वैल्यू कब होगा, जब हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे या जीरो लेंगे। जीरो जब लेंगे तो 0 का 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 का 0 मिलेगा। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो 1 का 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 लेंगे तो 1 का 1 ही मिलेगा, नेगेटिव यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 लेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 लेंगे तो 2 मिलेगा। मतलब ये कि दोनों फंक्शन कब सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, यानी x का वैल्यू जब हम 0 ले या पॉजिटिव वैल्यू ले तभी ये हमें आइडेंटिकल मिलेगा। नेगेटिव में अलग अलग इमेज हो जा रहा है। तो f(x) एंड 5x विल बी आइडेंटिकल फॉर ओनली पॉजिटिव और 0 वैल्यूज ऑफ x का हम 0 वैल्यू ले या पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन। x जो है =0 या >0 लेंगे इन पॉजिटिव वैल्यू एंड < यानी आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं, जो इन्फिनिटी से छोटा कोई सा भी आप पॉजिटिव वैल्यू x का ले सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में f(x) = ये दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है f(x² - 1)। तो जस्ट हम x की जगह चेंज करके क्या लिखेंगे, x² - 1 लिखेंगे। x को हटाएंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे, x² - 1। तो यहाँ भी x को हटा करके x की जगह x² - 1 लिखना पड़ेगा। और उससे पहले 3 अब इंटू कर दे, 3x² - 3 -3 - 9 -12 हो जाएगा, 3x² - 12, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा B। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में इसी तरह से f(x - 1) दिया हुआ = 7x - 5 है। f(x) = क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, x - 1 से हमें x लेकर आना है, मतलब हम ऐसे यहाँ पे x को चेंज कर देंगे कि ये -1 खत्म हो जाए। तो -1 का उल्टा क्या होता है, +1। तो हम x को हटा करके यहाँ पुट करेंगे, x के जगह में x + 1 और -1 उसी तरह रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया x + 1 से, तो यहाँ भी x को रिप्लेस कर देंगे x + 1 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल होके f(x) आ जाएगा, ये हो जाएगा 7x + 7 - 5, 7x + 7 - 5 माइनस कर देंगे +2, तो 7x + 2 यानी ऑप्शन A करेक्ट होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 2 × f(x) + 3 × f(-x) = 15 - 4x, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू f(1 + f(-1) = क्या होगा। तो मतलब ये कि x के जगह में हमें क्या पुट करना है, 1 पुट कर देने से ही होगा। तो यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो 2f(1) हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे 3f(-1), जबकि यहाँ पे 2 और 3 नहीं है, ठीक है। तो इसको बनाने का जो है 2 तरीका है, एक तो बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका। तो मैं शॉर्टकट तरीका यहाँ पे पहले आपको बता दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम x के जगह में 2 बार अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। एक मरतबा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x = 1, दूसरा मरतबा पुट करेंगे x के जगह -1, ठीक है। इस तरह किया जाता है। तो जब हम x = 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना होगा, राइट हैंड साइड में भी। तो जब f(1) पुट करेंगे 2f(1) + 3f(-1) हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे। और यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा, 15 से 4 माइनस करेंगे 11 होगा, 11। तो ये हुआ जब हमने x = 1 पुट किया। फिर हम अब x की जगह पुट करेंगे -1, तो यहाँ जगह 2f(-1) 2f(-1). जब यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, -1 का माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3f(1) हो जाएगा। और यहाँ पे x की जगह -1 जब पुट करेंगे तो वो माइनस और ये माइनस इंटू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 × 1 4 हो जाएगा, तो 15 + 4 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड ऐड होगा, देखिए f(1) यहाँ है और यहाँ f(1) है,
तो ये दोनों ऐड होगा सेम सेम, 2 and 3 5 एफ ऑफ 1, ये दोनों ऐड होगा क्योंकि एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -1, तो 3 and 2 5 एफ ऑफ -1, और ये दोनों ऐड होगा तो 30। अब ये दोनों से 5 कॉमन लेकर के 5 से 30 को काट देंगे तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा, यहाँ भी एफ ऑफ -1 आएगा, और 5 से काटेंगे जब इसको तो 5 छक 30 आएगा, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 इक्वल टू कितना आ गया 6 आ जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो ये था शॉर्टकट तरीका। लॉन्ग प्रोसेस क्या है, ये आपको आगे लॉन्ग क्वेश्चन में हेल्प करेगा। वो ये होता है कि हम सेम उसी तरह से करेंगे, एक मरतबा x है जो दिया हुआ सेम टू सेम उसको लिखेंगे, उसके बाद हम x की जगह -1 चेंज कर -x लिखेंगे, यानी चेंज कर देंगे। x को हम क्या लिख देंगे -x, तो यहाँ भी x को -x लिखेंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम x की जगह -x लिखेंगे तो ये 15 + 4x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको हम देंगे नाम इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों में या तो एफ ऑफ एक्स को इक्वल करेंगे या एफ ऑफ -x को इक्वल करेंगे। ठीक है, जिससे हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एफ ऑफ -x का वैल्यू अलग अलग मिल जाएगा। जैसे हमने क्लास 9 में इक्वेशन सॉल्व किया था, तो एफ ऑफ एक्स को आप x समझ लीजिए, एफ ऑफ -x को आप y समझ लीजिए, तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में 2 है और यहाँ एफ ऑफ एक्स में 3 है, तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से इंटू कर देंगे इस इक्वेशन को, और यहाँ 3 है तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, तब ये दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब इंटू करें, 3 दूना 6 6 एफ ऑफ एक्स होगा, इसको इंटू करें 3 तिया 9 एफ ऑफ -x होगा, फिर इससे ये इंटू होगा 15 तिया 45 -4 तिया 12x। उसके बाद इसको 2 से इंटू करेंगे, 2 दूना 4 4 एफ ऑफ -x, इसको इंटू करेंगे 2 तिया 6 एफ ऑफ x, इसको इंटू करेंगे ये जो आ गया था 15 दूना 30 प्लस 4 दूना 8 8x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 एफ ऑफ एक्स है और यहाँ 6 एफ ऑफ एक्स दोनों प्लस है, तो हम यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 एफ ऑफ -x से 4 एफ ऑफ -x माइनस करेंगे, तो 9 से 4 माइनस करेंगे 5 ऑफ एफ ऑफ -x होगा, और इस तरफ माइनस करेंगे तो 45 से 30 माइनस करें 15, और ये दोनों माइनस हो गया तो ऐड हो जाएगा 12 8 20 20x। 5 कॉमन लेकर के, यहाँ से 5 कॉमन आएगा लेकर के 5 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 3 और 5 चौके 20 4x, और ये 5 5 कैंसिल, तो एफ ऑफ -x आ गया कितना 3 - 4x। अब एफ ऑफ -x का जो वैल्यू आया इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 है या 2 में, तो 1 में पुट कर देंगे हम, तो 1 में जब पुट करेंगे इन 1 तो 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू एफ ऑफ -x के जगह में हो जाएगा 3 - 4x, जो कि इसका वैल्यू है 3 इंटू 3 - 4x, और राइट साइड में है 15 - 4x। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे या इंटू कर लेंगे, उसके बाद इसको राइट साइड में कर देंगे, तो इस तरह सिंपलीफाई करके आ जाएगा 3 + 4x, ये 6 + 8x, और यहाँ से 2 कॉमन लेकर के यहाँ 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 + 4x। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया ये, और एफ ऑफ -x का वैल्यू आ गया ये। कभी कभी क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स आपको निकालने बोला जाएगा, तो ये आप निकाल सकते हैं, या कभी कहा जाएगा एफ ऑफ -x फाइंड आउट करें, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ -x आ गया। अब हमें जो निकालना था एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ एक्स का जगह में एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे 3 + 4 × 1 प्लस एफ ऑफ -1, तो एफ ऑफ -x हमने ये निकाला 3 - 4x, तो यहाँ x की जगह में 1 पुट करेंगे, तो -1 हो जाएगा, यहाँ 3 - 4 × 1 3 - 4 × 1 इसकी जगह। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो +4 -4 कैंसिल, 3 + 3 6। ये लेंदी प्रोसेस था, ये शॉर्टकट था, इसी को यूज करेंगे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जब आएगा कि इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा और यहाँ से कहा जाएगा एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करो, तो हम इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी इसी तरह से दिया हुआ है, 3 × एफ ऑफ एक्स प्लस 2 × एफ ऑफ -x इक्वल टू 5 × x - 2। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू में फाइंड आउट करना, मतलब एफ ऑफ एक्स निकाल कर फिर उसके जगह 0 पुट करना है। तो देखिए ये भी शॉर्टकट से बहुत इजीली बन सकता है, जस्ट हम एक्स के जगह 0 पुट कर देंगे। क्यों, इससे क्या होगा कि एफ ऑफ 0 यहाँ पे आ जाएगा और एफ ऑफ -0 मतलब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में कोई साइन नहीं होता, तो ये इजीली बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 एफ ऑफ 0 प्लस 2 एफ ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे
5 इंटू 0 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3f(0) प्लस 2f(0), 5f(0), 5 इंटू f(0), और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे -2 इंटू 5 -10। दोनों तरफ से काट दे, 5 से 5 दूना 10, तो f(0) कितना आ गया -2। ऑप्शन करेक्ट होगा बी। इसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर 9, और ये एक एग्जाम में आया भी था, फाइनल एग्जाम में। f(x) का वैल्यू दिया है, ये 5x का वैल्यू दिया है x², और हमें फाइंड करना f(5)(3). मतलब हम f फंक्शन में 5(3) पुट करेंगे, 5(x) पुट करेंगे, और उसके बाद हम x की जगह 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो f(x) दिया हुआ, तो हम x की जगह चेंज करके क्या लिखना है हमें पहले 5(x). ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह में 5(x) हो जाएगा, log बेस 3, x की जगह क्या चेंज होगा 5(x). अब 5(x) का वैल्यू क्या है x² है, तो यहाँ चेंज होकर x² होगा। ठीक है, log ऑफ बेस 3 x²। अब इस तरह अगर पावर होगा तो ये पावर पहले आ जाएगा, log से पहले 2 log ऑफ 3 बेस x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा f(5)(x) का वैल्यू। अब यहाँ x की जगह 3 है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ f(5)(3) क्या होगा, तो x की जगह 3 पुट करेंगे, तो यहाँ भी x की जगह 3 पुट करेंगे, तो 2 इंटू log 3 बेस 3, तो log ऑफ 3 बेस 3 सेम ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ पे इंटू है, 2 इंटू 1 यानी 2, तो ऑप्शन करेक्ट होगा सी। लास्ट जो क्वेश्चन है, ये फंक्शन है f(x) इक्वल टू √(x + 3), और इसका डोमेन क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, डोमेन मतलब ये हो रहा है कि x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, यानी वो सभी x का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का हमें इमेज मिलेगा, रियल नंबर इमेज मिलेगा, रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए अगर रूट के अंदर में अगर नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव, तब तो वो इमेज नहीं होगा, रियल इमेज नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा, रियल इमेज नहीं होगा। इसलिए कोई भी फंक्शन अगर रूट में होता है तो ये उसी वक्त डिफाइन हो सकता है जब ये रूट के अंदर का जो वैल्यू होगा ये या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। हमेशा ये इसको याद रखें, जब भी रूट में होगा तो रूट के अंदर जो होगा ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, तभी वो फंक्शन जो है उस x के वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिखेंगे, f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सेटिस्फाइंग, कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन। f(x) जो आएगा ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहाँ से फिर x क्या आएगा, +3 को राइट साइड में करेंगे, x ग्रेटर इक्वल टू -3, मतलब x का वो सभी वैल्यू जो -3 या उससे बड़ा होगा उसी के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर इक्वल टू -3 जैसे यहाँ पे है, बट x लेस देन इन्फिनिटी, यानी x का हम कोई सा भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, इन्फिनिटी से छोटा कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसी को जो है यही हमारा डोमेन है, ये आंसर है। इसी को जो है इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम लोग इंटरवल कहते हैं। और इंटरवल में लिखने का तरीका ये होता है, जैसे ये ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू होता है, इसको इस तरह से थर्ड ब्रैकेट में हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज बोलते हैं, क्लोज। ठीक है, तो x का वैल्यू -3 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, यानी इस तरह -3 क्लोज में लिखेंगे। और इससे जहाँ से छोटा होता है लेस देन इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग इस तरह से फर्स्ट ब्रैकेट लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन। ठीक है, तो x का जो रेंज यानी जो वैल्यू हो रहा है वो -3 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, लेकिन इन्फिनिटी से छोटा होगा, यानी -3 क्लोज और इन्फिनिटी यहाँ पे ओपन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। इस तरह से इंटरवल को लिखने का कुछ तरीका मैं बताऊँ, जैसे ये लिखा हुआ है x का वैल्यू अगर लिखा है ग्रेटर इक्वल टू a लेस इक्वल टू b, तो मतलब x का वैल्यू a या उससे बड़ा होगा और b या उससे छोटा होगा, तो इसको इंटरवल में इस तरह से लिखा जाता है, a भी यहाँ क्लोज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर इक्वल है, और b भी यहाँ पे लेस इक्वल है, तो यहाँ पे b क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल इसको कहते हैं। अगर ये ओपन होता है a ग्रेटर a लेस देन x लेस देन b, यानी दोनों यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो इसको ओपन बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इसको ऐसे लिखा जाता है a, b ओपन इंटरवल है, a, b ओपन a, b इंटरवल, इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह एक ओपन एक क्लोज ये भी हो सकता है इस तरह से, x ग्रेटर इक्वल टू a लेस देन b, जैसा कि यहाँ पे था, तो इसको ये क्लोज होगा और ये ओपन होगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा a क्लोज b ओपन। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, x ग्रेटर देन a लेस इक्वल टू b, यानी यहाँ पे a ओपन हो जाएगा b क्लोज होगा, तो इसका इंटरवल होगा a ओपन b क्लोज, इस तरह से।
तो इंटरवल को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। यानी ये एक्स का रेंज को बताता है कि एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है इसके अंदर, यानी -3 से लेकर इन्फिनिटी से कम तक एक्स का वैल्यू यहाँ पे होगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टच करूँगा, ठीक है, और आगे फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वहीं टच करूँगा, ओके। और जो कुछ मैंने बताया इसका PDF नोट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।